नमस्कार विद्यार्थियों, 10वीं की हिंदी विषय की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। तुलसीदास रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा भाग अब हम पढ़ेंगे और इससे पहले 5 हिस्से आप पढ़ चुके हैं। आपको पूरी कहानी के बारे में अब पता लग चुका है कि राजा जनक की सभा में सीता का स्वयंवर के दौरान राम ने शिव का धनुष तोड़ा। परशुराम जी का आगमन हुआ सभा में। परशुराम गुस्साए हुए हैं। शिव का धनुष तोड़े जाने पे ऐलान करते हैं वो जिसने भी तोड़ा है उसे बख्शूंगा नहीं, वो सहस्त्रबाहु के समान ही उनका दुश्मन है। और वो सभी राजाओं को कहते हैं कि या तो उस व्यक्ति को अलग कर दो जिसने धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। लक्ष्मण के साथ उनकी बहस, तीखी बहस, कड़वी बहस, और लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों से परशुराम जी को घायल करते जा रहे हैं और परशुराम की क्रोधाग्नि निरंतर बढ़ती जा रही है। और एक बार तो ये हुआ कि परशुराम ने अपने हथियार उठा लिए तो विश्वामित्र को हस्तक्षेप करना पड़ा और क्षमा याचना करनी पड़ी कि बच्चों के गुण दोष साधु लोग नहीं देखा करते, ये बात कह करके। और फिर परशुराम ने विश्वामित्र को कहा कि जी मैं तो इतना बलशाली हूँ, मैं क्रोधित हूँ, निर्दयी हूँ और मेरे सामने गुरुद्रोही अपराधी है। मैं एक ही बार अपने कुल्हाड़े के और कुठार के एक ही बार से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो विश्वामित्र भी सोचते हैं कि परशुराम जी ये बात समझ नहीं रहे कि राम लक्ष्मण जो है वो कैसे हैं कि परशुराम क्षत्रियों का वध करने की जो बातें कह रहे हैं, और क्षत्रिय और राम लक्ष्मण जैसे क्षत्रियों में अंतर है। और ये खांड के बने, गन्ने की खांड के बने हुए नहीं हैं राम लक्ष्मण, ये लोहे की खांड के बने हुए हैं। तो इस तरीके की बात आई है। और अब हम छठे भाग में पढ़ रहे हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अब ये बात सुन करके कि जो बात परशुराम ने कही है, तो फिर आगे कहेऊ लखन ने कहा, लक्ष्मण ने कहा मुनिशील तुम्हारा है, मुनि जी, परशुराम जी, मुनिश्री, तुम्हारी शीलता को नहीं जानता विदित संसारा, पूरे संसार को आपकी शीलता, सहनशीलता के बारे में पता है। माता पिता ही उरिन भय नीके मतलब अच्छी तरह से, नीके मतलब अच्छी तरह से, माता पिता ही उरिन भय नीके। माता पिता के ऋण से तो आप कभी के अच्छी तरह से उऋण हो चुके हैं, ऋण से मुक्त हो चुके हैं, पहले ही हो चुके हैं। गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण रहा आपके ऊपर। सोचू बड़ जी के, सोचू मतलब चिंता में हो, उसके कारण से, गुरु के ऋण के कारण से, क्योंकि गुरु का ऋण रह गया और उसके कारण चिंता में। बड़ जी मतलब हृदय में बढ़ता जा रहा है, उसके कारण से आप चिंता में हैं। सो जनु हमरही माथे काढ़ा, और वो जो ऋण, गुरु का ऋण रह रहा है, वो हमारे माथे, मेरे माथे, लक्ष्मण कह रहे हैं हमरे माथे काढ़ा, वो मेरे माथे निकाल रहे हो कि गुरु का ऋण जो रह रहा है आप पे। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, क्योंकि बहुत दिन बीत गए हैं गुरु के ऋण को और उसका ब्याज लगातार बढ़ता ही जा रहा है और वो हमारे ऊपर काट रहे हो आप। अब आनीय व्यवहारिया बोली,
अब किसी को ऐसे व्यक्ति को बुला लो जिसको ऋण के बारे में हिसाब किताब लगाना आता हो, व्यवहारिया जो हिसाब किताब का जानकार हो। अब आनीय उसे बुलाओ व्यवहारिया और उससे पूछ लो, तुरंत देऊँ मैं थैली खोली और फिर मैं अपनी थैली खोल दूँगा कि कितना मेरे हिस्से जो आप ब्याज काट रहे हो वो क्या है। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, और ये सारी बातें व्यंग्य से तो भरी थी ही। ये सारी बातें सुन करके लक्ष्मण की व्यंग्य से भरी हुई बातें, मजाक से भरी हुई बातें, ये सारी सुन करके कुठार सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, और ये बातें सुन करके परशुराम ने अपना कुठार कुल्हाड़ा फरसा वो सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी सभा जो जनक की सभा थी जिसमें अलग अलग क्षेत्र के राजा आए हुए थे स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए, सभी में हाहाकार मच गई। सब चिंता में पड़ गए, भाई अब क्या होगा, और ये बातचीत किस मोड़ पे चली गई है। सब में चिंता की लकीरें छा गई। भृगुबर परसु देखावहु मोही, और फिर लेकिन लक्ष्मण रुके नहीं। वो करें कि भृगुबर जो भृगु वंश के श्रेष्ठ व्यक्ति हैं परशुराम, परसु दिखावहु मोही, और लक्ष्मण कह रहा है कि मेरे को अपना फरसा दिखा रहे हैं बार बार। विप्र विचारी बचाऊं नृपद्रोही, और विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण विचार करके कि ब्राह्मण है, और बचाऊं मैंने इनको कुछ नहीं कहा। हालांकि नृपद्रोही हैं, राजाओं का द्रोह, राजाओं को मारने वाले हैं, क्षत्रियों का नाश करने वाले हैं, फिर भी मैंने इनको ब्राह्मण मान करके इनको कुछ नहीं कहा। मैंने लगातार इन पे कोई वार नहीं किया। विप्र बिचारी बचों नृपद्रोही, मिले न कबहूँ सुभटरन गाढ़े। इनको लक्ष्मण आगे बात को बढ़ा रहे हैं कि मिले न कबहूँ, कि इनको कभी मिले नहीं। सुभट, सुभट मतलब अच्छे योद्धा, लड़ाकू। रन गाढ़े, रण क्षेत्र में, गाढ़े मतलब अच्छे जो योद्धा हैं वो इनको कभी मिले नहीं हैं। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, गाढ़े रण क्षेत्र में इनको कभी अच्छे योद्धा मिले नहीं। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, और ये द्विज देवता ब्राह्मण देवता जो हैं ये घर में ही अपने सोच रहे हैं कि मैं बहुत योद्धा हूँ, ये हूँ वो हूँ, घर के शेर बने हुए हैं। मतलब ये है कहने का, ये कहावत, मुहावरे और कहावतों से भरा हुआ है ये पूरी रचना। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, लक्ष्मण कह रहे हैं घर में ही अपने मुँह मियाँ मिट्ठू इससे पहले आया और अब घर के ही शेर बने हुए हैं, बस कोई योद्धा तो मिले नहीं, कभी टकराया नहीं किसी से। अनुचित कही सब लोग पुकारा, ये बातें सुन करके लक्ष्मण की सब हाय हाय पहले हो गई थी जब उन्होंने परशुराम ने अपना कुठार सुधारा था, तो सब ने कहा कि अनुचित है ये लक्ष्मण के ये बातें, ये जो बातें कह रहा है लक्ष्मण, ये सब अनुचित हैं, गलत हैं। सब लोग पुकारने लगे गलत 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 लक्ष्मण के शब्दों के लिए कि ये ठीक नहीं है, ये शांति के लिए ठीक नहीं है। रघुपति सयनि लखनु निवारे, और रघुपति मतलब राम ने सयन ही आँखों के इशारे से लक्ष्मण को निवारे रुका कि थम जा, इशारों में कह दिया कि रुक जा, क्योंकि सारे लोग सारी सभा में तो लक्ष्मण की बातों को अनुचित कह दिया, गलत कह दिया। तो राम ने लक्ष्मण को इशारा किया कि रुक जा, और वो रुक गया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बर कोपु कृसानु, अभी चौपाइयाँ पढ़ी थी, अब ये दोहा पढ़ रहे हैं। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जो लगातार बोलते जा रहे थे, उत्तर दे रहे थे बात का, हर बात का उत्तर दे रहे थे परशुराम की। यदि शांत रहते तो
इतना गुस्सा ना बढ़ता। लखन उतर आहुति सरिस, और ये आहुति के समान थे, आहुति सरिस। भृगुबर कोपु कृषाणु, भृगु वंश के परशुराम जी के कोपु मतलब गुस्से, कृषाणु मतलब अग्नि, गुस्से की अग्नि में ये आहुति के समान थे जो लक्ष्मण उत्तर दे रहा था। लक्ष्मण लगातार बोल रहे थे तो ये आहुति के समान थे, और इससे आग, गुस्से की आग जो परशुराम की थी वो और ज़्यादा प्रज्वलित हो रही थी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। बढ़त देखी जलसम वचन, और ये लगातार बढ़ता देख करके कि ये आग लगातार बढ़ रही है, गुस्से की अग्नि, और इसमें आहुति डाल रहे हैं लक्ष्मण। बढ़त देखी जलसम वचन, ये बढ़ता हुआ देख करके जल के समान वचन बोले रघुकुल भानु। रघु वंश के भानु सूर्य राम ने अपने वचनों का पानी उस बढ़ती गुस्से की अग्नि पे छिड़का और सब शांत हो गया। तो ये हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसकी शुरुआत राम के वचनों से हुई थी और समापन राम के वचनों से हुआ है, और बीच में लक्ष्मण और परशुराम अपने जुबानी गुत्थम गुत्था उनमें मची हुई है, और लक्ष्मण व्यंग्य भरी बातें कह करके परशुराम के उत्तेजना और गुस्से को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। परशुराम अपने महिमा गान करते जा रहे हैं कि मेरा कुठार ऐसा, मैंने ये किया, मैंने पूरी धरती को राजाओं से मुक्त कर दिया, सारे क्षत्रिय मार दिए, और उस धरती को, राजाओं से मुक्त करवाई हुई धरती को महादेव को दे दिया। मेरा कुठार सहस्त्रबाहु के भुजाओं को छेदने वाला है, और मैं इतना गुस्से वाला हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं मार दूँगा। इस तरीके की बातें लगातार परशुराम के मुंह से सुनाई दे रही हैं। लक्ष्मण के मुंह से भी उन पे व्यंग्य से भरी हुई बातें सुनाई दे रही हैं। तो ये संवाद शैली में ये बात कही गई है, अवधी भाषा का प्रयोग है, साहित्यिक अवधी का प्रयोग है, और भाषा जो है वो पात्रानुकूल, प्रसंगानुकूल, प्रवाहपूर्ण है, लयबद्धता है पूरे काव्यांश में, पूरे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में, और गायन योग्य है, संगीतात्मकता का गुण है, वीर रस, रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, चौपाई और दोहा छंद का इस्तेमाल हुआ है, और खूब सारे मुहावरे। इन्हीं पंक्तियों में हमने देखा कि माथे काढ़ना, घर के ही बड़े होना, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। और आप देखिए कि ब्याज बढ़ बाढ़ा, अनुप्रास अलंकार, विप्र बिचारी बचाऊं नृपद्रोही, ब क्रियावृत्ति, अनुप्रास अलंकार, हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और लखन उतर आहुति सरिस, जल सम वचन में उपमा अलंकार है, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है, मात पितहि उरिन भय नी के ये वक्रोक्ति अलंकार है। तो उस तरीके से अलंकारों से भरी हुई बहुत शानदार भाषा, साहित्यिक भाषा के को समझने का विद्यार्थियों को मौका मिला है। 6 हिस्सों में व्याख्या हुई है, एक पूरा हिस्सा इसके गायन का रहा है, और एक हिस्से में हमने तुलसीदास के जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पे बातचीत की है। तो कुल मिलाकर के ये 8 वीडियो, इस पूरे पाठ को समझने के लिए 8 वीडियो देखना ज़रूरी है।
और क्रमवार देखें सभी विद्यार्थी तो हम इस पूरे पाठ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और इनके जो प्रश्नोत्तर हैं और काव्य सौंदर्य से संबंधित सारी बात हमने की है, और इन्हीं जो व्याख्यात्मक चर्चा है इसी के अंदर से इसके प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे। तो आप विद्यार्थियों ने बड़े ध्यान से देखना है। कोई चीज़ समझ में ना आने पे दोबारा से वीडियो को देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में, और आपको कोई बात कहनी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात, अपनी राय लिख सकते हैं। जुड़े रहें। हम निरंतर 10वीं कक्षा के जो पाठ्य पुस्तक है उस पर क्रमवार आपके साथ वीडियो लेकर के आएंगे। जिस विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, घंटी दबा दे ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें, और आपको किसी को और अध्यापक को या किसी को शेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो आप खुद ही लगातार वीडियो देखते रहें। तो जुड़े रहें और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।